मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साहत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। आप देखते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान अल करीम, और इफ़्तार की ये ट्रांसमिशन होती है। हमारी इफ़्तार की ट्रांसमिशन का हमारा आगाज़ होता है और आप देखते हैं मेरे साथ बज़्म अक़ीदत में हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। अपने तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भी जिस तरह हर रोज़ एक खूबसूरत पैनल हमारे साथ मौजूद होता है, आज भी हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत पैनल मौजूद है और उनका तारुफ़ करवाऊँगा। लेकिन रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा हो रहा है और ये आखिरी रोज़े चल रहे हैं और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपनी दुआओं में हमें ख़ास याद रखें। आप जब इफ़्तार के दस्तरख़्वान पर जब आप बैठें और इफ़्तार का वक्त जब करीब होता है तो बहुत कबूलियत का वक्त होता है। हमने उलमाए कराम से सुना है कि उस वक्त बहुत दुआएं कबूल होती हैं और सहर का जो वक्त होता है तो उस वक्त भी हमें और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें कि अल्लाह पाक हम पर अपना ख़ास करम फरमाए, हम पर अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाए। और ये मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क को और मज़बूत करे, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह पाक नेक बनाए, परहेज़गार बनाए, ताकि वो अपनी इस गरीब आवाम के लिए कुछ सोचें, उनका एहसास करें। जिस तरह आप देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में सहर में सहरियों का इंतज़ाम करवाती है पाकिस्तानी कौम, इफ़्तार में इफ़्तारी का इंतज़ाम करवाती है पाकिस्तानी कौम, क्योंकि उनको एक एहसास होता है अपनी कौम का, अपने लोगों का, कि अगर हम भी घर में बैठ के अगर अच्छी इफ़्तारी करते हैं तो बाहर जो लोग परेशान हैं वो भी इस दस्तरख़्वान पे आके इफ़्तारी करें और सहरी करें। मैं तारुफ़ करवाता हूँ हमारे पैनल का, बहुत मारूफ़ आलिम दीन, बहुत खूबसूरत आप गुफ्तगू फरमाते हैं, जनाब अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान के कुछ दिन रह गए, कुछ रोज़े रह गए और रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है और आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ रहे और बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह पाक आप पर अपना ख़ास करम फरमाए और फ़ज़ल फरमाए और आपको अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे। और आपको खुशामदीद दिल से मैं कहता हूँ कि आप जब हमारी ट्रांसमिशन में आते हैं ना, यकीन करें हमारा भी दिल जो है ना, वो कहते हैं ना बाग बाग, तो हमारा भी दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे साथ मौजूद हैं, आप एक्टर हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में आप एक्टिंग करते हैं। हमने आपके कमर्शियल्स भी देखे और पाकिस्तान के जो फेमस ब्रांड्स हैं उनके आप कमर्शियल करते हैं। जनाब जुनैद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद भाई माशाल्लाह बज़्म अक़ीदत के साथ मेट्रो वन न्यूज़ पे हाजिर हैं और इसके तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और शहजाद भाई के साथ एक मरतबा फिर हैं। जी शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आप आए। मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह आपकी लाइफ के बारे में भी, रमज़ान कैसे आप गुजार रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप आए बज़्म अक़ीदत में। मेरे साथ एक और मारूफ़ आप सिंगर हैं और अल्लाह पाक ने आपको बहुत खूबसूरत सी आवाज़ दी है, जनाब अली मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। आपको भी खुशामदीद कहता हूँ बहुत शुक्रिया सर कि आपने इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जाके आप पाकिस्तान के हर कोने कोने में आप जाके अपना फ़न का मुज़ाहरा करते हैं और मैं आपके लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपको भी ख़ास अल्लाह पाक आप पर करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए और आपके घर वालों पर आपका साया ताज़ीर क़ाइम व दाइम अता फरमाए। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ़ नात ख़ां, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियानात पेश करती हैं और मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर हमें आप नज़र आती हैं। और आज हमारी इस बज़्म अक़ीदत में आप पहली बार आई हैं, रमज़ान के इस साल के आप पहले ट्रांसमिशन में आपने हिस्सा लिया। ऐमन सईद, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ बज़्म अक़ीदत में। मेरे साथ भाई फैसल कादरी साहब यहाँ मौजूद हैं और आप बहुत अच्छे अंदाज़ में नात शरीफ पेश करते हैं और अल्लाह पाक ने आपको भी बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। और जब यहाँ बैठते हैं तो हमारे जो मेहमान होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, उनको आप दाद से नवाजते हैं, ठीक है ना? तो फैसल भाई किस तरह दाद देते हैं बताएं हमारे देखने वालों को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सामईन है, ये सामईन है, इस वक्त ये एक ही सामईन है, यही दाद देंगे। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ अली भाई आप करें, हमदे बारी ताला से, अल्लाह पाक के पाक नाम से उसकी हम पेश करें ताकि हमारे प्रोग्राम का एक खूबसूरत अंदाज में आगाज़ हो। जी शहजाद भाई, अभी पिछले रमज़ान को मैंने मुतादिद पाकिस्तानी चैनल्स और हमारे इंटरनेशनल चैनल्स पे मेरी हमदे बारी ताला जिसे कहते हैं विर्द है वो, जी जी, और क्योंकि म्यूज़िक के साथ है तो वो विर्द में आ जाता है।
और मैंने रिलीज़ किया और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी। एक नज़र हो इनायत की, एक नज़र हो इबादत की, हम हैं तेरे बंदे तेरे ही जावेदां, अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरे बंदे हैं तेरे दम से हैं, तेरी नज़रे करम की हो ख्वाहिशें, तू ही रहबरे कौनो मकान, हर ज़र्रा तेरी नवाज़िशें, हमें बख्श दे हमें बख्श दे ऐ खुदा, हम हैं तेरे बंदे तेरे ही जावेदां, अल्लाहू 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 बस अल्लाहू। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हम्द पेश की जनाब अलीमानी भाई ने। और हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ अल्लाह पाक के इस बाबरकत नाम से कि मुज़फ़्फ़र वारसी साहब कहते हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, और तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, बस वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मैं बात करूँगा जनाब अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब से। अल्लामा साहब रोज़े तो अब चंद रह गए और रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। हमारा मौज़ू तो कुछ और है जो हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि रमज़ान जब जुदा हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि हमें हर तरफ से ये सदाएँ सुनने को मिलती हैं, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन साम रमदान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। शहजाद भाई पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदू किया और मदू करते रहते हैं और एक साथ ही चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, चूँकि ये आखिरी अशरा भी इख्तिताम पजीर हो रहा है तो हर तरफ से आवाज़ आती है अलविदा अलविदा की। ठीक है, ये भी आनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब रमज़ान मुकम्मल हो रहा हो तो हर तरफ से इस्तिग़फ़ार की सदाएँ आनी चाहिए, तौबा की सदाएँ आनी चाहिए, और गुनाहों से माफ़ी और जहन्नम से खुलासे की जो है वो सदाएँ आनी चाहिए। आखिरी अशरा इसलिए भी आम है कि हमारी मसाजिद के अंदर मोताकिफ़ीन जो हैं इस वक्त बैठे हुए हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है कि पहला अशरा जो है ये रहमत का है, और दूसरा मग़फ़रत का है, और तीसरा जो है ये जहन्नम से खुलासी का है। अल्लाह अकबर। तो ज़ाहिर है फिर जब बंदा जेल से छूटता है उस पर जश्न तो बनता है। तो हमें तो यकीन है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला से आपकी दुआओं से जो है इस अशरे के अंदर अल्लाह पाक बहुत सारे मुसलमानों की मग़फ़रत फरमाएगा। और एक तो लोग जो है जहाँ रोते हैं कि भाई रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, वहाँ आसमानों पर भी एक अजीब सी हलचल होती है, और जब ईद का चाँद निकलता है तो अल्लाह पाक फ़रिश्तों को जमा फरमा के ये ऐलान फरमाता है कि पूरे रमज़ान में इफ्तार के वक्त मैंने जितने लोगों की मग़फ़रत की है, अब इस एक रात में टोटल रमज़ान के लोगों को मिलाकर इतनी तादाद में और लोगों की मैंने मग़फ़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो मैंने आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है उसमें यह है, सरकार ने फरमाया जिसने ईमान और इखलास के साथ रोज़ा रखा उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए गए, और जिसने लैलतुल क़द्र की रात क़याम किया उसके भी साबिक़ा गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए गए। तो ये आखिरी अशरा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा की जाए। और तौबा के बारे में ये आता है कि सरकार ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा ला, जो तौबा करता है उसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है कि जैसे उसने कभी गुनाह किए ही नहीं। और कुरान करीम के अंदर एक बड़ी हसीन आया शरीफा है,
उसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिम हसनात, कि अल्लाह पाक लोगों की बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि इतना अरसा जो लोग बुराइयां करते रहे, जब उनकी तौबा कबूल हो जाती है तो अल्लाह पाक वही बुराइयां जो काबिल नफ़रत भी हैं और जहन्नम में जाने का सबब भी हैं, तो जब तौबा होती है तो अल्लाह पाक उन बुराइयों को नेकियां बना के मोमिन के पलड़े के अंदर रख देता है। तो गोया कि अल्लाह पाक की रहमत इतनी वसी है कि सारी ज़िंदगी वो गुनाह करता रहा, अब आखिरी उम्र में अगर तौबा की तौफीक मिल गई है, तौबा कर रहा है, तो फिर ज़ाहिर आगे ज़िंदगी तो नहीं है ना कि नेकियां करेगा, तो फिर ज़ाहिर जन्नत में जो मरातिब होंगे नेकियों पर होंगे तो अल्लाह के फजल से, लेकिन अल्लाह ताला मुतवज्जे तो होंगे ना। तो अल्लाह ताला ने ये सबब बनाया कि अब इसके दफ्तर गुनाह को उठाकर इसकी हसनात में शामिल कर दो, ताकि क़यामत के दिन इनके दराजात में बुलंदी का जो है वो सबब। क्या बात है, मेरे रब की रहमत जो है ना बहुत वसी है, बहुत वसी है, और हमें भी उसकी रहमत पर जो है ना उम्मीद नाज है, और उम्मीद यही लगा कर बैठेंगे सरकार इंशाल्लाह करम फरमाएंगे हम गुनाहगारों पर, और हम इंशाल्लाह बख्शे जाएंगे इंशाल्लाह। जनाब जुनैद खान साहब, रमज़ान कैसे गुजारा आपने, माशाल्लाह बताएं। शहजाद भाई, जैसे कि अभी अल्लामा साहब ने फरमाया कि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि सारा साल हमसे गुनाह भी होते हैं, ज़ाहिर है कि इंसान है, और ये एक ऐसा अल्लाह ने महीना दे दिया। एक साइंटिफिक तौर पे भी अगर आप देखते हैं ना इस महीने को, तो समझ लें कि हम रिफ्रेश हो रहे होते हैं हर चीज़ से, यानी कि हमारे अंदर जो बीमारियां पड़ रही हैं वो तब जब हम भूखे होते हैं तो वो हमारे जो अंदर के वो हैं सारे सब वो ख़त्म हो रहे होते हैं, क्योंकि ये एक कोई ऐसा साइंसदान था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, उसने तहकीक की और उसके बाद ये नतीजा दिया जो अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में पहले ही दे चुके हैं। वाह वाह। तो ये रमज़ान का महीना हम भी इबादत से पूरी कोशिश करते हैं कि हम तमाम रोज़े रखें, तमाम तरावी के साथ। तो रोज़े सारे रखते हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तरावी वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तरावी पूरी पढ़ते हैं माशाल्लाह, 20 रकात। हाँ, असल में होता ये है कि नहीं, पूरी नहीं, मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं गुज़िश्ता 5 साल से उसके पीछे ही तरावियाँ पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। तो ये घर में ही होती है हमारे तरावी, बड़े एजाज़ की बात है। ये बड़ा अल्लाह ने करम किया हुआ है हमारे ऊपर कि ये सिलसिला इस वजह से घर में ही हम साथ साथ करते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि शोबेस के हमारे लोग जो है ना, इनके दिल बड़े हसास होते हैं, ठीक है ना, और ये जो है ना दीन की तरफ बहुत होते हैं, हमें हालांकि नज़र नहीं आता, हम समझते नहीं यार, लेकिन मैंने देखा माशाल्लाह बड़े परहेजगार होते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। तो जिस तरह आपने बताया जुनैद भाई, आपने कहा नमाज भी माशाल्लाह शानदार तरीके से पढ़ते हैं, एहतमाम करते हैं बाकायदा, आपका बेटा खुद तरावी पढ़ाता है, ये बड़ी बात है, बड़े नसीब की बात है। और हाफिज़ कुरान के तो अल्लाह पाक ने वो मर्तबा दिया है कि वो कितने लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, और इनका अपना नाम भी कितना प्यारा है, जुनैद बगदादी। हाँ, अच्छा, ये मेरी वालिदा ने मुझे बताया था कि उन्हीं की निस्बत से मेरा नाम रखा गया था, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली भाई माशाल्लाह रमज़ान अच्छा गुजारा आपने, पकोड़े समोसे इफ्तार का अच्छा एहतमाम होता था? मैं ये कहता हूँ कि शहजाद भाई मज़ा ही आ गया रमज़ान का, और जब ये रमज़ान आता है ना, हाँ, तो आप यकीन करें कि दिल बाग बाग यूँ हो जाता है कि हमारी और कोई एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ अपनी अल्लाह से लो लगाई भी होती है। और क्योंकि ये महीना है ही उसी रब का, वो कहता है मांगो तो मैं दूंगा। ये महीना तो मेहमान बनकर आता है, अल्लाह भेजता है, हम अल्लाह के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। सारा महीना जो है हम जो है अपने। तो इफ्तारी का क्या एहतमाम भाभी करती हैं आपके लिए, ये बताएं अली भाई। जबरदस्त, वही सर माशाल्लाह पकोड़े और दही बड़े, फ्रूट चाट्स और माशाल्लाह शरबत, तो यही एक्टिविटी है, सारे लवाजमात होते हैं, सारे लवाजमात। और जो 11 महीने में हम नहीं मुयस्सर होते, यही है कि ये जो है ना एक ही टाइम में। असल में पकोड़े जो है ना, ये हम आर्टिस्ट जितने भी लोग हैं ना, ये जो तली हुई चीज़ें ना, जब ये हमारे सामने आती हैं तो हालांकि हम मतलब बड़ी कोशिश करते हैं कि अपने आप को जो है ना फिट रखें, लेकिन रमजान का ऐसा महीना है कि हाथ नहीं रुकता, नहीं रख पाते, हाथ नहीं रुक पाता। कुरकुरे से जो पकोड़े जो बनते हैं ना, है क्या मजा आता है। और उसमें भी अगर कोई चीज़ गलती से मोहतरमा से कम हो जाए तो उसको बेचारी को मुसीबत आ जाती है कि आज ये क्यों नहीं था भाई, आज फ्रूट चाट में अंगूर नहीं थे, तो फिर जवाब ये आता रेट मालूम कर लें जरा अंगूरों का। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है सब लेने के लिए भाभी जाती है। अरे ऐसे ही है सर, ऐसे ही। शहजाद भाई, इतना भाभी ने मेहनत नहीं की होगी जितनी मेहनत से अली भाई बता रहे हैं। बेशक ऐसे ही। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और हम ये लेंगे, एहसास होना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद आते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। और यकीनन आप भी इफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे, तो
कहीं मत जाइएगा, देखिएगा हमारे इस ट्रांसमिशन को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान अल करीम, और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ किचन में, और मेरे साथ पाकिस्तान की मारूफ शेफ़ सारा फरहान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चल रही है इफ्तार की तैयारी हमारे किचन में हस्बे मामूल। और बिल्कुल हमने जो है वो आज मज़ेदार सी डिश जो बनाई है वो फ्यूजन किया है। बेसिकली हर घर की जीनत है, इफ्तार में तो हर वक्त बनती है और सब घरों में होती है ये जो रेसिपी है, और ये ना हो तो मुझे लगता है दस्तरखान अधूरा लगता है। अली भाई आज शेफ नहीं पकोड़े बनाए हुए। जी हाँ। सो जी हम फ्यूजन लेकर हम बताते हैं कि इसकी रेसिपी में क्या फ्यूजन है। इससे पहले हम रखते हैं अपने किचन में हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल, यानी कि आपकी सेहत का। बहुत शुक्रिया। तो जी इसके साथ साथ जो है वो जब हम कोई भी खाना बनाते हैं तो हमें रखना होता है अपने और अपने घर वालों की सेहत का खास ख्याल, और वो सेहत का खास ख्याल रखता है हबीब कुकिंग ऑयल और बनास्पति। क्योंकि हबीब कहता है ना, दिल का मामला है भाई, तो जब दिल के मामले की बात आती है यहाँ भी दिल का मामला है। यस, ऐसा ही है। किया है। अच्छा, क्या बात है, बेहतरीन ऑयल है। सो जी हबीब कुकिंग ऑयल आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता, आपकी हेल्थ को बड़ा मेंटेन करके रखता है। और बनास्पति की जो खसूसियत है वो ये है कि प्योर लगता है जैसे देसी घी में आपका खाना बन रहा हो या डेजर्ट बन रहे हो, तो मज़ा तो बाला कर देता है आपके खाने में। और साथ साथ हर्बियन हमारे पास जो समरस है, इफ्तार की जीनत होता है, इसके बगैर जो है वो इफ्तार कंप्लीट नहीं होती। जैसे पकौड़ों के बगैर लगता है इफ्तार अधूरी है, इसी तरह से ये जो मशरूबात हैं इनके हर्बियन के, तो इसके बगैर अधूरा सा लगता है शहजाद। बिल्कुल बिल्कुल। साथ साथ जो है जब अच्छा खाने की बात होती है, पकाने की, खाना खाने की, तो हम क्यों भूल जाते हैं अच्छा कुकवेयर ब्रांड को अपने किचन की जीनत बनाना। एसके कुकवेयर भी आपकी सेहत का खास ख्याल रखता है, क्योंकि एसके कहता है अच्छे ब्रांड पे भी फोकस किया जाए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर अच्छा कुकवेयर आपकी किचन में ना हो तो आपको कितनी सारी हेल्थ डिजीज़ हो सकती हैं, इस हद तक कि जिसका अंदाज़ा हमें बहुत बाद में होता है। जैसे कि अब पता चला, ये साइंस से जितनी रिसर्च की और अब लोगों को अवेयरनेस आई कि माइक्रोवेव अवन जो है वो हमें इतना कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जो कुकवेयर है इसमें भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़रात होते हैं, जो भी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे खानों के साथ पक के हमारे पेट में चले जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर वो चले जाते हैं, और वो कितना नुकसान करते हैं शहजाद, इसका अंदाज़ा वाकई अभी तक लोगों को नहीं है। तो बेस्ट कुकवेयर लेकर आए एसके कुकवेयर, क्योंकि एसके कुकवेयर देता है बेहतरीन क्वालिटी। और आजकल रमज़ान की बेहतरीन सेल चल रही है, तो इनकी विजिट कीजिए वेबसाइट और इस रमज़ान ऑफ़र से फ़ौरन फ़ायदा उठाए। साथ साथ हम बनाते हैं अपनी रेसिपी, जो कि मैं आप जब प्रोग्राम शुरू किया पकौड़ों की बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि झटपट पकौड़े तैयार कर लिए जाएं। और खाना बनाना जब आसान ज़्यादा हो जाता है, जब मेन्यू डिसाइड हो जाए, घर वाले मेन्यू बताते हैं। तो जी हमने ये जो पकौड़े बनाए ये आम पकौड़े नहीं है, इन पकौड़ों की खासियत ये है कि अचारी पकौड़े हैं। अचारी? यस, ये अचारी पकौड़े हैं। अचारी पकौड़े कैसे कि बैगन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वेजीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आलू ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं, हत्ता कि गाजर भी ले सकते हैं। अच्छा। खीरा भी ले सकते हैं, आपके जितना मर्जी आप इसके अंदर वेजीज ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बेसन होगा वो अपने अगर बाजार का लेना चाहते हो तो मार्केट का ले लें, वरना चने की दाल होती है आप उसको भी पीस सकते हैं। आप उसको भिगो के रख दीजिए और तकरीबन 3 से 4 घंटा वो जब भीग जाएगी, इनके सोख होके फूल जाएगी, तो वो आराम से जो है वो आप ब्लेंडर में चॉप कर लें। ठीक है जी। चने की दाल जब आप चॉप कर लेंगे तो उसमें आप अपने जितने स्पाइसेस हैं, जिसमें कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक और भुना कुटा ज़ीरा, इसके साथ साथ राई और कलौंजी, जो क्योंकि हम अचारी बना रहे हैं, और साथ साथ कड़ी पत्ता। आप यकीन कीजिए कड़ी पत्ता डालेंगे ना, इतना कोई ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त आता है। और साथ साथ जो हमने इसके अंदर वेजीज इस्तेमाल की हैं वो हरी प्याज है, पालक है और आलू है। बहुत बेसिक है, लेकिन अगर आप उसी को जो डेली बेसिस पे हम जो पकौड़े खा रहे होते हैं वही बैटर होता है, वही मसाले होते हैं 3-4, लेकिन थोड़ा चेंज भी करें क्योंकि खाने वाले और बनाने वाले दोनों बोर हो जाते हैं। तो ये अचारी पकौड़े हमने ये बनाए हैं। साथ साथ इसके अंदर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं और भुना कुटा ज़ीरे के साथ साथ आप जो है वो कुटी लाल मिर्च
जो कि साबुत होती है वो पिसने से पहले, तो उसको भी आप तवे पे भून लीजिए बगैर ऑयल के। और उसका जो एक रेडी होता है मिक्सचर, यानी कि मसाला जो रेडी होता है वो भुना हुआ कुटा हुआ, वो क्या लाजवाब होता है। मल्टीपल रेसिपीज़ में काम आता है, जिसमें कि आपकी छोले की चाट है, दही बड़े हैं और आपके पकौड़े हैं, या इसी तरह के कोई भी सालन है आप उसमें ऊपर से ऐड कर सकते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। साथ साथ मैंने ये सर्व किया इसके साथ थोड़ा सा सैलेड, और ये स्पैगेटीज़ थी, और चूंकि मेरे घर में स्पैगेटीज़ थी बन रही थी तो मैंने सोचा हम उसको ड्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करें, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए भी। तो आप देखें इतना सा प्लेटर है, और अगर ये पकौड़े मैं नॉर्मल ऐसे ही रख दूं प्लेट में तो नॉर्मल एक कैजुअल सा लुक आता है। थोड़ा सा अपने दस्तरखान को थोड़ा सजा दिया करें, क्योंकि खाना खाने से पहले हमारी आंखें चेक करती हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा दस्तरखान, और जब खूबसूरत लगता है तो खूबसूरत खाने का दिल भी चाहता है और मज़ीद हम ज़्यादा भी खा लेते हैं। सो इसी तरह से अपने दस्तरखान को वसी कीजिए और प्रेजेंटेशन के साथ पेश कीजिए। शेफ़ की रेसिपी वैसे भी आपके दस्तरखानों को दोबारा करती है, और बहुत ज़बरदस्त आपको रेसिपी बताई हमारी शेफ़ सारा फरहान साहबा ने। अच्छा मुझे ये बताएं जुनैद भाई, यार जब रोज़ा लगता है इंसान को, जैसे शेफ़ ने जो बनाई है रेसिपी, हम तो देखते यकीन करें भी, हालांकि इफ्तारी में बहुत ज़्यादा टाइम है, जब रोज़ा लगता है क्या करना चाहिए? यार शहजाद भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, मैं वाइफ को जो है ना एक शेफ़ का कोर्स कराना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो ये रेसिपी बता रही है ना, उन रेसिपी से तो यकीन करें कि रोज़ा और ज़्यादा लगने लगा है। और बस ये चीज़ें होनी चाहिए दस्तरखान पे, होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। मैं एमन सईद आपसे कहूँगा कि आप बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करें अपनी खूबसूरत आवाज़ में। मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। तरसती हैं मेरी आँखें, तरसती हैं मेरी आँखें, मुझे रोज़ा दिखा दीजिए। मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। दुखों ने घेर रखा है, गमों की धूप है सर पर। ठिकाना गुंबदे खजरा, ठिकाना गुंबदे खजरा के साए में अता कीजिए। मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे। महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे। मुझे भी उन गली कूचों, मुझे भी उन गली कूचों में रहने की जगह दीजिए। मेरे आका मदीने में हमें भी अब बुला लीजिए। शहजाद भाई, ये जो मैं शेर पढ़ने लगी हूँ ये दुआया शेर है, तो मैं चाहूँगी आप भी मेरे साथ मिलके ये शेर पढ़ेंगे तो
हमें भी अब बुला लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात आपने पेश की, मेरे आका मदीने में अब बुला लीजिए। और हम लेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद आपसे होती है मुलाकात। और मैं शेफ़ सारा फरहान साहिबा से कहूँगा, ज़ाहिर उन्होंने रेसिपी बता दी है और किचन में वो भी बोर हो रही हैं, वहाँ बैठ के देख रही हैं, तो मैं चाहूँगा आप यहाँ पर आएँ, यहाँ तशरीफ़ रखें और मैं मसनद हसन पर बैठता हूँ और हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम और मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी। जुनैद खान साहब, ये बताएं, आप भी लाइक करते हैं पकौड़ों को? असल में मैं सबसे पहले चश्मा लगाता हूँ, क्योंकि पकौड़ों का नाम सुनते ही जो आंखों में चमक आती है ना, चमक भी आती है और हंसी भी आती है। क्या बात की है। हाँ वाह वाह। असल में पकोड़े जो है ना, वो हमारे दस्तरखान की रमज़ान में एक समझ लें कि एक ऐसी खूबसूरत जीनत है कि उसके बगैर दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल नहीं होता। वाह वाह। देखिए, आप कभी भी देखेंगे, आपने मेरे ख्याल से जब बचपन से लेके आज तक कोई रमज़ान और मुबारक में ऐसा दस्तरखान नहीं देखा होगा जिसमें पकोड़े ना हो। जुनैद भाई, आप यकीन करें, समोसे ना हो, कचौरी ना हो, चलेगा, लेकिन पकोड़े नहीं होते ना शहजाद भाई। हमेशा होता क्या है, हमारे घर में स्ट्रेटजी बनती है इसकी कि इस दफ़ा रमज़ान में ना तली हुई चीज़ें नहीं होंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन भाई नुकसानदेह है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। पहले दिन ही पकोड़े रखे आप यकीन करें, पहला रोज़ा आता है, पकोड़े सामने होते हैं। बिल्कुल सही। अब ये जो ना सवाल अल्लामा साहब से करेंगे हम, अल्लामा साहब ये बताएं, शरीयत में भी कुछ है क्या इसका? अरे हाँ, रूहानियत बड़ी अच्छी बात है। हाँ, इसका अगर हमें तारीख पता चल जाए तो मजा आ जाए। मुझे लगता है कोई रूहानियत से ताल्लुक है, लग रहा है कुछ। पहले ये बताइए कि पकोड़े बनते किससे? पकोड़े बनते हैं मैदे से, बेसन, चने की, हाँ बेसन से, चने की दाल है। कुरान पाक में तो है वफूम या वादस या बसल या। वाह 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 वाह। बनी इसराइल पर मनो सलवा जब उतरा था, जी तो वो तो राजी नहीं हुए थे। वो कह रहे थे हमें ककड़ियाँ चाहिए, हमें गंदम चाहिए, हमें दाल चाहिए, प्याज। अल्लाह अकबर। तो पता ये चला कि इसकी तारीख बड़ी पुरानी है। मैं चाहूँगा कि फैसल काजी से सता रहे हैं या रसूल अल्लाह, मेरा दिल दुखा रहे हैं, तुम ही हौसला बढ़ाना मदनी मदीने वाले, मुझे भी लोग सताते हैं, मैं भी आऊँगा हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम
आते हैं, गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। हुजूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया जनाब फैसल कादरी ने। जुनैद भाई, इसी पर है ना मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं एक आस्ताई पेश करूं, इस्तिगासा पेश करूं सरकार की बारगाह में। सिर्फ एक आस्ताई पेश करूं। अच्छा, मैं सुनाता हूं। अच्छा, जज़ाकल्लाह। कि मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। सुना है मदीना करम ही करम है, तू रखता जहां में सभी का भरम है। तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का, तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का। मेरी बिगड़ी अब तो बना मेरे मौला। तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का, मेरी बिगड़ी अब तो बना मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। ये इस्तगासा मैंने हुजूर की बारगाह में पेश किया है अपने तमाम देखने वालों का, कि जिसने उस दरबार की हाज़िरी नसीब नहीं हुई, अल्लाह पाक उसको बाअदब वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको मक्का मदीना बार बार आप जाएँ उम्रे के, अल्लाह पाक आपको सादतों से अल्लाह पाक आपको नवाजे। अल्लामा साहब क्या कहेंगे आप? ये जो नाज शरीफ थी, इसमें मुझे बुखारी शरीफ की एक हदीस याद आ गई। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दौर हुकूमत में जब कभी भी नमाज़ पढ़ाते, चूँकि आप खलीफा भी थे, नमाज भी पढ़ाते थे, तो एक दुआ करते थे। वो दुआ ये थी कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक, कि ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और वो भी मदीनतुल मुनव्वरा। तो मदीना की दुआएं तो साहबा ने की हैं, मदीना में वफ़ात की, मरने की, शहादत की दुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की, और अल्लाह ने इसको ऐसा कबूल फरमाया कि जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के साथ आप आराम फरमाएँ
और मदीने में जो मरेगा क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की लिवाउल हम्द के नीचे उठ के माशर के मैदान की तरफ जाएगा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक हमें भी वहाँ की मौत नसीब फरमाए और अपने मेज़बान और मेरे तमाम मेहमानों को इस बज़्म अक़ीदत से इजाज़त दें। ज़िंदगी न वफ़ा की तो कल फिर इसी वक्त और इसी चैनल पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहजाद सईदी को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।